वेलकम टू बीसीसी क्लासेस। पिछले वीडियो में हम लोग बीपीटी थ्योरम पढ़े थे। इसमें ये पढ़े थे कि जैसे कोई एक त्रिभुज है पी क्यू आर और क्यू आर के पैरेलल कोई दो बिंदु दिया है एस टी क्यू आर के पैरेलल है। तो बीपीटी थ्योरम के द्वारा ये होगा पी एस बटे में क्यू एस बराबर पी टी बटे में आर टी, और बीपीटी विलोम के द्वारा ये होगा कि ये दिया रहेगा और ये होता है। ठीक है, इन्हीं दोनों थ्योरम पर हम लोग एक्सरसाइज 6.2 करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि आकृति 6.17 में फर्स्ट और सेकेंड में डी ई बी पैरेलल है बीसी के, यानी कि डी ई बीसी के पैरेलल है। ठीक है, तो पहला में ईसी ज्ञात करना है, दूसरा में एडी ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए पहला सॉल्यूशन कर लेते हैं हम लोग। इसमें ये दिया है डी ई पैरेलल है बीसी के, तो बीपीटी द्वारा एडी बटे में डी बी बराबर एई बटे में ईसी होगा। बीपीटी द्वारा हम ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पर एडी का मान दिया है 1.5 और बीडी का मान दिया है 3 बराबर एई का मान दिया है 1 और ईसी हमको लिखाना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अब यहाँ से, तो ये हो जाएगा ईसी इंटू 1.5 इक्वल टू 1 इंटू 3, यानी कि ईसी बराबर हो जाएगा ये 3 एकम 3, ये गुणा में इधर रहेगा तो डिवाइड में 1.5, ये 2 बार में कटेगा। ईसी बराबर 2, ये सब सेंटीमीटर में है तो ये 2 सेंटीमीटर आंसर। दूसरा अब उसी तरह से बनाते हैं। इसमें भी दिया है डी ई पैरेलल बी सी, तो बीपीटी द्वारा हो जाएगा एडी बटे में डी बी बराबर एई बटे में ईसी। बीपीटी द्वारा यहाँ पर हमको एडी का मान निकालना है, तो इसको इसी तरह से छोड़ देते हैं। डीवी दिया है 7.2 बराबर एई दिया है 1.8 और ईसी दिया है 5.4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा एडी इंटू 5.4 बराबर 1.8 गुणे 7.2। ये हो जाएगा एडी बराबर 1.8 गुणे 7.2 बटे में यह आ जाएगा 5.4। अब इसको कटा लेते हैं। ये दशमलव से दशमलव कटेगा, 18 तिहाई 54 और ये कट जाएगा 2.4 मरतबा से, तो यानी कि एडी बराबर हो जाएगा 2.4। यहाँ पर ये सब सेंटीमीटर में दिया है तो भी सेंटीमीटर आंसर। नंबर दूसरा देखते हैं। कर है कि किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाएं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई एफ पैरेलल है क्यू आर के। तो सबसे पहले हम फिगर बना लिए हैं एक त्रिभुज पी क्यू आर। अब इसमें पी ई क्यू पी एफ और एफ आर का मान दिया हुआ है। ठीक है, इसमें पहले का दूसरा का तीसरा का में, तब इन मान से हमको बताना है कि क्या ई एफ पैरेलल है क्यू आर के। तो ई एफ क्यू आर के पैरेलल कब होगा, जब पी ई बटे में ई क्यू बराबर पी एफ
बटे में एफ आर होगा। तो इसको हम करके देख लेते हैं क्या ये हो रहा है, यानी कि बीपीटी थ्योरम पर अगर ये होगा तब जा कर के ये होगा। तो फर्स्ट में पीई दिया है 3.9 सेंटीमीटर। इसको हम पहले लिख लेते हैं पीई बटे में ई क्यू, यानी कि पीई दिया है 3.9 सेंटीमीटर और ई क्यू दिया है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको हम कटाएंगे तो 3 एकम 3 तितरी के 9, यानी कि 1.3 सेंटीमीटर। अब पी एफ बटे में एफ आर, तो पी एफ दिया है 3.6 सेंटीमीटर और एफ आर दिया है 2.4 सेंटीमीटर। अब ये दशमलव से दशमलव कटेगा, 12 3 36, 12 दूना के 24, 3 बटे में 2, इसको करेंगे 1.5 होगा सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि पीई बटे में ई क्यू बराबर नहीं है पी एफ बटे में एफ आर के। ये दोनों बराबर नहीं है तो नहीं होगा बराबर। तो इसका मतलब ये कि ई एफ पैरेलल नहीं होगा क्यू आर के। इसी तरह से सब चेक कर लेंगे। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा का दूसरा यहाँ पर वहीं लिखेंगे पीई बटे में ई क्यू, तो पीई का मान दिया है 4 और ई क्यू का मान दिया है 4.5। ठीक है, तो फिर ये कर लेते हैं पी एफ बटे में एफ आर, पी एफ बटे में एफ आर, तो पी एफ का मान दिया है 8 और एफ आर या आर एफ ये हो जाएगा दशमलव के लिए 1, एक संख्या तो 1 0, ये कटेगा, सॉरी ये कटेगा 5 दूना के 10 और ये 5 9 45 और ये हो जाएगा 4 दूना के 8 बटे में 9। तो यहाँ पर हो जाएगा पी ई बटे में ई क्यू बराबर पी एफ बटे में एफ आर, दोनों बराबर हो गया। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं ई एफ पैरेलल क्यू आर। अब दूसरा का तीसरा का देखते हैं। इसमें दिया है पी क्यू बराबर 1.28, पी आर दिया है, पी आर दिया है 2.56, पी ई दिया है 0.18 और पी एफ दिया है 0.36। तो यहाँ पर पी क्यू दिया है, फिगर में देखेंगे पी क्यू दिया है और पी आर दिया है, पी आर दिया है, फिर पी ई दिया है, पी ई दिया है और पी एफ दिया है, यानी कि ये नहीं दिया है। क्यू ई और आर एफ या एफ आर ये नहीं दिया है, लेकिन ये दिया है और ये दिया है। तो पी क्यू दिया है और पी ई दिया है, तो पी क्यू में से हम पी ई घटा देंगे तो क्यू ई आ जाएगा। ठीक है, यानी कि हमको ई क्यू या क्यू ई, अगर हमको ई क्यू निकालना है तो हम करेंगे पी क्यू माइनस पी ई, पी ई। तो पी क्यू दिया है 1.28, ठीक है,
और पीई दिया है 0.18। इसको हम घटाएंगे तो ये हो जाएगा 1.1। अब हमको निकालना है एफ आर। तो एफ आर निकालने के लिए पी आर में से पी एफ घटाना है, पी आर माइनस पी एफ। तो पी आर दिया है 2.56 माइनस पी एफ दिया 0.3636। तो ये बराबर हो जाएगा 2.2। अब हम लिखते हैं पी ई बटे में क्यू ई, यानी कि पी ई बटे में क्यू ई। तो पी ई का मान है 0.18, क्यू ई का मान है 1.1। निकालें हम। अगर इसको दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करने हैं तो मान में कोई अंतर नहीं होगा। दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 0.36 और ये हो जाएगा 2.2। तो ये पी ई बटे में ई क्यू आ गया मेरा। अब पी एफ बटे में एफ आर निकालते हैं, यानी कि यहाँ सब निकाल लेंगे पी एफ बटे में आर एफ। तो इसका तो मान ही दिया 0.36 और इसका मान दिया 2.2। तो यहाँ से दोनों बराबर हो गया, यानी कि पी बटे में ई क्यू बराबर हो गया पी ई बटे में क्यू ई बराबर हो गया पी एफ बटे में आर एफ। तो हम कह सकते हैं इसका मतलब कि ये ई एफ पैरेलल है क्यू आर के। ई एफ पैरेलल है क्यू आर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3 की आकृति 6.18 में यदि एल एम पैरेलल सी बी, यानी कि एल एम पैरेलल है सी बी के, एल एन पैरेलल है सी डी के, एल एन पैरेलल है सी डी के, तो सिद्ध कीजिए कि ए एम बटे में ए बी, ए एम बटे में ए बी बराबर ए एन बटे में ए डी, ए एन बटे में ए डी है। चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन में दिया है एल एम पैरेलल सी बी तथा एल एन पैरेलल सी डी, और प्रूफ करना है हम लोग को ए एम बटे में ए बी बराबर ए एन बटे में ए डी। तो हमको दिया है पहले का कंडीशन ये दिया है, चूँकि एल एम पैरेलल सी बी अगर ये है, यानी कि त्रिभुज ए बी सी में हम देखें, इस त्रिभुज में ए बी सी में इसमें एल एम पैरेलल है ये सी बी के, तो हम बीपीटी द्वारा लिख सकते हैं ए एम या ए एल बटे में एल सी, ए एल बटे में एल सी बराबर ए एम बटे में एम बी। समीकरण फर्स्ट, ये क्यों, तो लिख सकते हैं बाय बीपीटी द्वारा, बाय बीपीटी। फिर दिया है एल एन पैरेलल सी डी, यानी कि अब त्रिभुज ए सी डी में देखें तो एल एन पैरेलल है सी डी के, तो हम यहाँ से भी लिख सकते हैं, यानी कि ये दिया एल एन पैरेलल सी डी, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं ए एल बटे में एल सी बराबर ए एन बटे में एन डी। इसको समीकरण सेकेंड कर देते हैं बीपीटी द्वारा। अब यहाँ पर एल एच एस बराबर है तो आर एच एस भी बराबर होगा, यानी कि लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से एल एच एस बराबर तो आर एच एस बराबर, यानी कि ए एम बटे में एम बी
बराबर होगा एन बटे में एन डी। ठीक है, अब इसको हम पलट देते हैं, यानी कि पलटेंगे तो ये हो जाएगा एम बी बटे में ए एम बराबर एन डी बटे में ए एन। अब लिखते हैं दोनों तरफ एक जोड़ने पर, तो ये हो जाएगा एम बी बटे में ए एम प्लस वन बराबर एन डी बटे में ए एन प्लस वन। यहाँ पर नीचे कुछ भी नहीं तो वन, तो एम पर और वन का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा ए एम, ऊपर हो जाएगा एम बी प्लस ए एम बराबर ये हो जाएगा ए एन, यहाँ पर हो जाएगा एन डी प्लस ए एन। ठीक है, ये भिन्न प्रकार जोड़ है, आप लोग बना सकते हैं इसको आसानी से। अब यहाँ पर फिगर में देखते हैं एक बार, तो ये दिया है एम बी प्लस ए एन, तो यहाँ पर देखिए एम बी प्लस ए एम बड़ा जगह पर हम लिख सकते हैं ए बी, यानी कि एम बी प्लस ए एम के जगह पर हम लिख सकते हैं ए बी। तो यहाँ पर लिख लेंगे ए बी बटे में ए एम। ठीक है, फिर यहाँ पर दिया एन डी प्लस ए एन, तो एन डी प्लस ए एन के जगह पर हम ए डी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिख लेंगे ए डी बटे में ए एन। फिर हम इसको पलट देंगे तो ये हो जाएगा ए एम बटे में ए बी बराबर ये हो जाएगा ए एन बटे में ए डी। यही चीज़ हम लोग को प्रूफ करना था यहाँ पर, ए एम बटे में ए बी बराबर ए एन बटे में ए डी। तो ये चीज़ आ गया, ए एम बटे में ए बी और ए एन बटे में ए डी, प्रूफ्ड। अब क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। आकृति 6.19 में डी पैरेलल है एसी के, डी ई पैरेलल है एसी के, ठीक है, एसी के, और डी एफ पैरेलल है एई के, डी एफ पैरेलल है एई के, तो सिद्ध कीजिए कि बी एफ बटे में एफ ई बराबर है बी ई बटे में ई सी। ठीक है, तो डी ई चूँकि फर्स्ट कंडीशन में दिया है डी ई पैरेलल है ए सी के, डी ई पैरेलल है ए सी के, तो यहाँ से हम लोग इसको हम लोग बंद कर देते हैं। पहले ए ई और डी एफ से हमको मतलब नहीं है, पहले ये फिगर हम देखते हैं, यानी कि इससे और इससे मतलब त्रिभुज ए बी सी में डी ई पैरेलल है ए सी के, यानी कि अगर इसको ऐसे रखें हम, तो अब देखिए ध्यान से डी ई पैरेलल है ए सी के, यानी कि यहाँ से हम बी पी टी द्वारा लिख सकते हैं ए डी बटे में डी बी बराबर बी ई बटे में ई सी। इसको समीकरण फर्स्ट कर लीजिए बीपीटी द्वारा। ठीक है, अब दूसरा का कंडीशन है डी एफ पैरेलल ए ई, यानी कि तथा दूसरा कंडीशन कर रहा है डी एफ पैरेलल ए ई। ठीक है, यानी कि अब इसको इस तरह से देखते हैं, तो अगर ऐसे रखेंगे तो ये कह रहा है डी एफ पैरेलल है ए ई के, यानी कि त्रिभुज ए बी ई में डी एफ पैरेलल है ए ई के, तो यहाँ से बी पी टी द्वारा हो जाएगा ए डी बटे में डी बी, ए डी बटे में डी बी बराबर बी एफ बटे में एफ ई। इसको समीकरण सेकेंड कर लीजिए बी पी टी द्वारा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आर एच एस बराबर है, तो एल एच एस भी बराबर होगा,
यानी कि बी ई बराबर बी ई बटे में ई सी बराबर बी एफ बटे में एफ ई। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि इसको पहले इसको लास्ट में, यानी कि बी एफ बटे में एफ ई बराबर बी ई बटे में ई सी। यही चीज़ तो हमको प्रूफ करना है, बी एफ बटे में एफ ई बराबर बी ई बटे में ई सी। तो प्रूफ्ड। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, एक्सरसाइज 6.2 का। कह रहा है कि आकृति 6.20 में डी ई पैरेलल है ओ क्यू के और डी एफ पैरेलल है ओ आर। तो दर्शाइए कि ई एफ पैरेलल क्यू आर है। 6 ये फिगर है। तो फिर से पुनः क्वेश्चन देखते हैं। डी ई पैरेलल है ओ क्यू यानी कि डी ई पैरेलल है ओ क्यू के तथा डी एफ पैरेलल है ओ आर। ठीक है, तो हमको दर्शाना है ई एफ पैरेलल क्यू आर। ठीक है, तो पहलका कंडीशन में दिया है डी ई पैरेलल ओ क्यू, डी पैरेलल ओ क्यू, डी ई पैरेलल ओ क्यू। तो अगर इसको हम ढक लें, इस फिगर को, इसको देखिएगा आप लोग, पी क्यू ओ में, यानी ऐसे इसको ढक लेते हैं हम। तो पी क्यू ओ में ये डी ई पैरेलल है ओ क्यू के, तब यहाँ से हम लिख सकते हैं पी डी बटे में डी ओ, पी डी बटे में डी ओ बराबर पी ई बटे में ई क्यू, पी ई बटे में ई क्यू। समीकरण फर्स्ट मान लीजिए इसको बीपीटी द्वारा, तथा सेकेंड कंडीशन कर रहा है डी एफ पैरेलल ओ आर। अब जस्ट इसके अपोजिट इसको देखते हैं, इसमें करें डी एफ पैरेलल ओ आर। तो त्रिभुज पी ओ आर में देखेंगे तो डी एफ पैरेलल ओ आर है, तो हम बीपीटी के द्वारा लिख सकते हैं पी डी बटे में डी ओ बराबर पी ई बटे में एफ आर। ठीक है, तो लिख लीजिए पी डी बटे में डी ओ बराबर पी एफ बटे में एफ आर। इसको समीकरण सेकेंड मान लीजिए बीपीटी द्वारा। अब यहाँ पर आरएचएस बराबर है तो एलएचएस भी बराबर होगा। तो समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से लिख सकते हैं पी ई बटे में ई क्यू बराबर पी एफ बटे में एफ आर, यानी कि पी ई बटे में ई क्यू, पी एफ बटे में एफ आर। तो अगर हम त्रिभुज पी क्यू आर को देखते हैं तो पी ई बटे में ई क्यू, पी एफ बटे में एफ आर, ये कब होगा? जब ई क्यू पैरेलल होगा क्यू आर के, बीपीटी विलोम के द्वारा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर अतः ई एफ पैरेलल है क्यू आर। क्यों? तो बीपीटी विलोम, बीपीटी विलोम द्वारा प्रूफ्ड। एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है। आकृति 6.21 में क्रमशः ओ पी, ओ क्यू और ओ आर पर स्थित बिंदु ए, बी और सी इस प्रकार है कि ए बी पैरेलल पी क्यू और ए सी पैरेलल पी आर है। तब प्रूफ करना है बी सी पैरेलल क्यू आर।
ये आकृति है। तो यहाँ पर हम लिख लिए हैं, पहले से दिया है और सिद्ध करना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन में दे रहा है ए बी पैरेलल पी क्यू। तो हम लिखते हैं त्रिभुज ओ पी क्यू में, त्रिभुज ओ पी क्यू में दिया है ए बी पैरेलल पी क्यू, ओ पी क्यू, ये त्रिभुज है ओ पी क्यू। ठीक है, इसमें दिया है ए बी पैरेलल पी क्यू, ए बी पैरेलल पी क्यू। तो बीपीटी द्वारा हम लिख सकते हैं ओ ए बटे में ए पी बराबर ओ बी बटे में बी क्यू। इसको समीकरण फर्स्ट कर लीजिए बीपीटी द्वारा। अब त्रिभुज ओ पी आर में, त्रिभुज ओ पी आर में दिया है ए सी पैरेलल पी आर, ए सी पैरेलल पी आर। तो हम बीपीटी के द्वारा लिख सकते हैं ओ ए बटे में ए पी बराबर ओ सी बटे में सी आर। समीकरण सेकेंड बीपीटी द्वारा। तो यहाँ पर देखिए आरएचएस बराबर है तो एलएचएस बराबर होगा, यानी कि ये हो जाएगा ओ बी बटे में बी क्यू, ओ सी बटे में सी आर। ठीक है, तो अब त्रिभुज ओ क्यू आर देखें, ओ क्यू आर, तो यहाँ पर ओ बी बटे में बी क्यू हम लाए हैं, ओ बी बटे में बी क्यू और ओ सी बटे में सी आर, ओ सी बटे में सी आर। तो ये कब होता है? जब बी सी क्यू आर के पैरेलल होता है बीपीटी विलोम के द्वारा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं बी सी पैरेलल क्यू आर बीपीटी विलोम, बीपीटी विलोम द्वारा, बीपीटी के विलोम द्वारा प्रूफ्ड। धन्यवाद।